नमस्कार साथियों, सी बिविकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि आप सभी का सरकारी आईटीआई में एडमिशन हो जाए, लेकिन सरकारी आईटीआई में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपके पास एक लास्ट चांस होता है। अपना साल बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं और वो तरीका है प्राइवेट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन कैसे लेना है, किन किन सावधानी को बरतना है और प्राइवेट आईटीआई में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। प्राइवेट से संबंधित कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा और आपको ये भी बताएंगे कि अक्सर लोग क्यों गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, प्राइवेट की तरफ लोग क्यों कम जाते हैं। उसका एक आंकड़ा भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि जैसे जब गवर्नमेंट का फॉर्म आता है और प्राइवेट का दोनों साथ में आता है, जब लोग फॉर्म भरते हैं तो 90% लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट में ही भरते हैं, 10% जो है प्राइवेट में भरते हैं। बाद में जब उनका नहीं हो पाता है गवर्नमेंट में, तब वो प्राइवेट में जाते हैं और लगभग यहाँ पे आंकड़ा बराबर हो जाता है। यानी गवर्नमेंट में अगर 60% लोगों ने एडमिशन कराया है तो 40% जो एडमिशन वो प्राइवेट में हो जाता है। बाद में जब चौथी मेरिट लिस्ट आती है तब जाके यहाँ पे प्राइवेट में लगभग सीटें फुल होती हैं, लेकिन तब भी सीटें बच जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में दोस्तों प्राइवेट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने से पहले पहले उसको जो है फ़ायदे और नुकसान आपको बता दें कि अगर प्राइवेट में आप एडमिशन लेते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि फ़ायदा क्या होगा अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। नुकसान तो बाद में देखेंगे, पहले फ़ायदा देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे कम परसेंट पर अच्छा ट्रेड मिल जाता है। चौथी जब मेरिट लिस्ट आती है तो यहाँ तक जो है 99% जो है अच्छे जो ट्रेड होते हैं, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, ये सब जो है फुल हो जाते हैं। कहीं कहीं आपको एक सीटें बच जाती हैं, 2 सीटें बच जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआई में एडमिशन करा के फिर छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो वो सीटें बच जाती हैं। तो उसी में जो है आपको अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना होती है, लेकिन 99% चांस नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क ये होता है कि अगर आप चौथी लिस्ट के लिए जो है आप अप्लाई करते हैं, मतलब कि कॉलेज में जाते हैं, डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, वहाँ पे अगर आपको अच्छा ट्रेड ना मिला और आपने जो है गलत ट्रेड से आईटीआई कर लिया तो भविष्य में आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो आप बहुत पछताएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं और जल्दी जो है आप जॉब पाना चाहते हैं तो आप अच्छे ट्रेड से आईटीआई करिए, ताकि जो है आपका गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में जॉब लग जाए। साल बर्बाद करने से अच्छा है कि अच्छे ट्रेड से आप करें ताकि आपको भविष्य में बेनिफिट मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों यही है कि कम परसेंट पे आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर। अगर आपका 50% है तब भी जो है आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर प्राइवेट में मिल जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप हाई स्कूल में अगर 3rd डिवीज़न पास हैं तब भी जो है आपको फिटर इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट में कोई चांस ही नहीं है कि आप जो है 3rd डिवीज़न पाए हैं या 2nd डिवीज़न पाए हैं तो आपका नाम आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर प्राइवेट से करते हैं तो आपको कम परसेंट पे अच्छा ट्रेड मिल जाता है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल में जो है अच्छा नंबर आपको मिल जाता है। 450 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 450 में से आपको बढ़िया नंबर मिल जाता है प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट के जो कॉलेज के हाथ में होता है वो 450 नंबर होता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, दोनों में 450 नंबर का होता है। और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल जो होता है वो आपको प्राइवेट में अच्छा नंबर मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ करते हैं तो नंबर आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ये क्लास करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे क्लास अगर कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको सीखने को मौका मिलेगा, बहुत सारी मशीनें होती हैं उनको चलाने का सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आप कर लेते हैं तो फ़ायदा है, नहीं करना चाहते हैं तो हाँ कॉलेज में बात भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट की। जो बहुत सारे से प्राइवेट आईटीआई कॉलेज हैं जहां पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां हर साल आती हैं, तो आप अपने ज़िला में पता कर सकते हैं। मैं तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं आपको मतलब आपके ज़िले में नहीं देखा हूं। हाँ, मैं ऑनलाइन चेक करके बता सकता हूं कि आपके ज़िले में जो है कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, ये मैं ऑनलाइन चेक करके बता सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर जो कॉलेज की स्थिति है, वहाँ पर प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, आपको खुद जाकर पता करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। इसके बाद प्रैक्टिकल की सुविधा जो होती है, प्रैक्टिकल की सुविधा का मतलब ये है कि
कि आपको आपके कॉलेज में ही सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और आपको जो है अच्छी अच्छी जो मशीनें होती हैं वो ट्रेनिंग करने का मौका वहाँ पे मिल जाता है। और दूसरी बात यह है, जैसे गवर्नमेंट में मशीनें होती हैं लेकिन उतना ज़्यादा आपको चलाने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन प्राइवेट में जो है प्रैक्टिकल अच्छे से करवा देते हैं, तो वहाँ फ़ायदा आपको थोड़ा सा मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्राइवेट से अगर आप ITI कर रहे हैं तो अच्छे कॉलेज से करेंगे, तभी जो है आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। नुकसान सबसे पहले ये है कि फ़ीस इसमें ज़्यादा लगती है। इसमें नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि फ़ीस ज़्यादा लगती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोग अक्सर गवर्नमेंट की तरफ क्यों भागते हैं और प्राइवेट की तरफ क्यों लोग नहीं जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, सबसे बड़ा कारण इसमें फ़ीस को है। फ़ीस इसमें बात करें प्राइवेट में तो 18,000 रुपये, 15 से 18,000 रुपये प्राइवेट में लगते हैं। और गवर्नमेंट में बात करें तो 1,000 रुपये आपका 1 साल का एडमिशन हो जाता है, और प्राइवेट में 15 से 18,000 रुपये 1 साल का लगता है। तो यही कारण होता है लोग गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर प्राइवेट में आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है तो आपका स्कॉलरशिप भी ज़्यादा आता है। गवर्नमेंट में पैसा कम लगता है तो स्कॉलरशिप भी कम आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों ये है कि आपको पता करना पड़ेगा कॉलेज NCVT से मान्यता प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। ठीक है, जैसे जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जो है आप जो ऑनलाइन भरेंगे तो उसमें जो है कॉलेज का नाम आता है। आप उसमें चेक करेंगे जो ट्रेड आपको मिला है वो NCVT से है या नहीं है। अगर NCVT से है तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेड जो है वो मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद तो फर्जी कॉलेज, फर्जी एडमिशन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि बिना फॉर्म भरे हम आपका एडमिशन करा लेंगे। तो भैया ध्यान रखेंगे, बिना फॉर्म भरे आप एडमिशन अगर करा लेते हैं तो आपका फर्जी हो जाएगा और ये भविष्य में आपके साथ धोखा हो सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। बिना फॉर्म भरे ना तो गवर्नमेंट में एडमिशन करा सकते हैं, ना ही प्राइवेट में एडमिशन करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा होना चाहिए। इसके बिना ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बिना फॉर्म भरे एडमिशन हो जाएगा। फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो फर्जी कॉलेज, फर्जी एडमिशन से बचें। और जो है यही छोटी छोटी बातें हैं, बाकी जो है अगर आप कर लेते हैं तो कई सारे उसके फ़ायदे और मिलते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि जो है एडमिशन कैसे लेना है। तो देखिए, एडमिशन लेने के लिए जो है आपको जो है कॉलेज में बात करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों राउंड में किसी में अगर नाम नहीं आया है तो आप जाके कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन में बात कर सकते हैं प्राइवेट में, और अपना एडमिशन प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि एडमिशन कराने से पहले उन सारी बातों को आप चेक कर लीजिए, समझ लीजिए कि वहाँ प्लेसमेंट की होती है या नहीं होती है, अच्छा कॉलेज है या नहीं होता है, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है, सारी चीज़ें। एडमिशन आप ध्यान रखेंगे, एडमिशन जब कराएं तो एक बार जो है फ़ीस के बारे में कंफर्म कर लें कितना फ़ीस लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप वहाँ पे फ़ीस के बारे में बात करके आप फ़ीस कम भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो है 15 से जो है 18,000 रुपये लगेंगे तो आपको जो है पूरा इतना डायरेक्ट देना है। आप बात कर लेंगे तो आप किस्त में भी दे सकते हैं। बहुत सारे से कॉलेज हैं जो किस्त के में लेकर जो है एडमिशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना प्राइवेट में एडमिशन करा सकते हैं। ध्यान रखें, प्राइवेट में एडमिशन कराते समय आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भर के तभी जाइए एडमिशन कराइए, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। चौथी मेरिट लिस्ट में एक बार फिर से न्यू फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो जो लोग छूट गए हैं उनको भी नया फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और जाके अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।